हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके माइंड में भी निगेटिव थॉट्स आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं तो आप उन निगेटिव थॉट्स से कैसे बाहर आ सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोने के लिए बेड पे जाते तो हैं लेकिन हमारे माइंड की चटर इतनी ज़्यादा होती है कि उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर पाते, परेशान हो जाते हैं, नींद भी नहीं आती। और इसके साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि किसी सिचुएशन में होने के पहले, जैसे मान लो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर किसी काम के लिए जा रहे हो, इवन कॉलेज स्कूल्स में जा रहे हो या कुछ भी ऐसा होता है, नए पर्सन से मिलने जा रहे हो, तो उस वक्त हमारे अंदर एक एंग्जाइटी चल रही होती है, बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं जिनका नेचर ये होता है कि हम जो चाहते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट वो हमें बताते हैं कि हमें मिल सकता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी डर जाते हैं और अब हम अपनी सारी की सारी पावर को खो देते हैं। ये एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखने में ये बहुत छोटी लगती है और इतने ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम है, मतलब लगभग हर किसी को ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये काफ़ी नॉर्मल लगती है। हालांकि ये नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है। मतलब आप समझ सकते हो ना, एक तरीके से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक पागल इंसान को आपने देखा होगा जो कुछ भी बोलते रहता है, तो आप देखते हो कि वो क्या करता है कि वो हर किसी से सामने में वो अपने माइंड की सारी बातें डायरेक्ट सभी लोगों को बोलते रहता है। वहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि हम मतलब हम उनसे कुछ अलग नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही कि हम पागल हैं, फिर भी जब हमारे माइंड की चैटरिंग स्टार्ट होती है तो बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन होती है कि अंदर इतना ज़्यादा शोर होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम निगेटिव हो जाते हैं उस टाइम पे। आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल वही पागलपन है, ये बिल्कुल उसी टाइप की चीज़ें हैं। जिस तरीके से एक पागल व्यक्ति किसी के सामने बड़बड़ाता रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे माइंड में इतनी ज़्यादा चैटर होती है कि हम खुद परेशान हो जाते हैं। और कई लोगों को इसकी आदत लग जाती है, मतलब एक आदत होती है कि बिल्कुल उनकी आदत लगी हुई है, मतलब लगभग 20-30 सालों से बिल्कुल इसी तरीके की लाइफ जी रहे हैं, तो उन्हें ये चीज़ बहुत नॉर्मल लगती है। यही नहीं, आपको एक चीज़ और बता दूं, कितने लोगों की आदत होती है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक ऐसा फील करते हैं कि जैसे ठीक है, मतलब बिल्कुल ही उनके लाइफ में उत्साह नहीं होता, खुशियाँ नहीं होती। कभी 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 स्माइल कर लेते हैं, कभी कभी वो भी कभी हंसते नहीं हैं। और ऐसी उनकी लाइफ की जो सिचुएशन है, लगातार जैसे कि 20-30 सालों से बिल्कुल ऐसे ही लाइफ जी रहे हैं और उन्हें लगता है कि लाइफ ऐसी ही होती है, उन्हें आदत लगी हुई है। और जब वो किसी स्माइली पर्सन्स को देखते हैं तो या तो वो इरिटेट हो जाते हैं या फिर उन्हें लगता है कि बाकी लोग बेवकूफ़ हैं। ऐसा भी होता है। और कुछ लोग चाहते हैं कि वो खुश रहें, चाहते हैं कि बाकी लोगों की तरह ही उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, बाकी लोगों की तरह ही वो खुश रहें, और फिर भी वो कोशिश करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। तो इन सब के पीछे हमारे भीतर मौजूद निगेटिविटी होती है। इवन अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो नहीं मैनिफेस्ट कर पाते, इसके पीछे भी सबसे बड़ा रीज़न हमारी निगेटिविटी ही होती है। क्योंकि आपका निगेटिव माइंड आपको बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है, और जैसे ही आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, आप उस डायरेक्शन में ना तो फिर कुछ करना चाहते हो, ना ही कुछ सुनना चाहते हो। आपको लगता है कि कोई मतलब कुछ भी फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस टाइप का एक ऐसा माइंडसेट बिल्ड हो जाता है जहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब इस तरीके से आप सोचते हो तो आपको मन भी नहीं करता बिल्कुल भी कि आप उस रास्ते पे चलो। आपको दिखता है कि ऑलरेडी आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे, कुछ रखा नहीं है, तो आपका माइंड उस डायरेक्शन में जाना भी नहीं चाहता। और ये सब क्यों होता है? ये सब होता है हमारे निगेटिविटी की वजह से। जब मैंने खुद को स्टडी किया, यानी कि जब मैं खुद के थॉट्स को देख रही थी, तो मैंने सबसे ज़्यादा पाया है कि नेगेटिविटी ही वो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से, सबसे बड़ा फैक्टर तो ऑब्वियसली फियर है। हालांकि फियर वगैरह के ओवरकम करने के बाद एक चीज़ और आती है, वो है निगेटिविटी, आपके माइंड का निगेटिव नेचर, जो कि ऑलरेडी माइंड निगेटिव नेचर का ही है। क्योंकि आप देख सकते हो कि थॉट्स किस तरीके से डिस्ट्रक्टिव नेचर के हो जाते हैं। अगर उनके साथ कॉन्शियसनेस, यानी कि आप कॉन्शियस नहीं हो, तो थॉट्स आपके डिस्ट्रक्टिव नेचर के ऑलरेडी हो जाते हैं। क्योंकि हमारे माइंड की आदत होती है चीज़ों को कंपेयर करने की, चीज़ों को इस तरीके से देखने की कि बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस तरीके से माइंड देखता है। तो अभी आप क्या करोगे? जिन लोगों ने फियर के ऊपर भी जीत हासिल कर ली है, कभी कभी वो भी निगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। और कुछ लोग तो निगेटिविटी और उसके साथ में फियर, गिल्ट, रिजेंटमेंट और बहुत ज़्यादा एंगर, इन सब के चक्करों में पड़े रहते हैं। अब
समझ सकते हो सारी चीज़ें एक साथ आती हैं। कोई भी नेगेटिव फीलिंग अपने साथ नेगेटिव फीलिंग्स का पूरा पैकेज लेके आती है। तो अभी बात ये है कि आपको संभलना होगा, सावधान होना होगा। जब भी आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, आपको पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव थॉट मेरे किसी काम का नहीं है। ये मेरी एनर्जी को अपने भीतर ऑब्जर्व कर लेगा और मेरे अंदर की पेन बॉडी को सरफेस पे ले आएगा और मैं जो हूँ उसे भी मैं खो दूंगा और मैं वो बन जाऊंगा जो मैं नहीं हूँ। यानी कि आप पेन बॉडी बन जाओगे। पेन बॉडी का मतलब है आप निगेटिव बन जाओगे, निगेटिविटी को अपना लोगे, उन थॉट्स को सोचोगे कि वही आप हो और यहाँ से आप प्रॉब्लम में आ जाते हो। तो अभी आप क्या करोगे, जब भी निगेटिविटी आती है सबसे पहले खुद को याद दिलाओ कि ये रियल नहीं है। आपकी कॉन्शियसनेस, मैंने क्या बोला, जब आप कॉन्शियस होते हो तो उस वक्त किसी भी टाइप से डिस्ट्रक्टिव थॉट पैटर्न्स आपके लाइफ में चल नहीं सकते। इसीलिए उसी वक्त कॉन्शियस हो जाओ और खुद से बोलो कि मेरे पास पावर है और ये जो मैं अभी सोच रहा हूँ या ये जो मेरा माइंड मुझसे बोल रहा है वो सच नहीं है। डायरेक्ट आपको यही बोलना है। आप देखना, आप ऑब्जर्व करना, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चैटिंग चलते रहती है। यही नहीं, माइंड क्या करता है कि पहले खुद बोलेगा और जैसे ही आपको लगता है आपने माइंड को शांत करा दिया, किसी और, बिल्कुल आप समझ सकते हो कि एक रास्ते को आपने बंद किया तो दूसरे दरवाजे से आपका खुद का वही माइंड दूसरे पर्सन का एक तरीके से रूप लेकर के आपसे फिर से बोलना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो आपको लगता है कि नहीं मैंने तो बंद कर दिया, अभी ये मैं बोल रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होता। आपका माइंड ही अलग अलग तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाते रहता है। तो अभी आपको इस चीज़ को समझना होगा, संभल जाना होगा कि आपका माइंड सिर्फ एक नहीं बल्कि अलग अलग रूपों में आपसे एक साथ बातें करता है। और इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि आप नेगेटिविटी से बाहर आओ तो आपका कॉन्शियस रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका अवेयर रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो नेगेटिव थॉट्स सोचते हो वो एक्जैक्टली आप नहीं हो, आप नेगेटिव थॉट्स नहीं हो, फिर भी आप नेगेटिव थॉट्स के ऊपर बिलीव कर लेते हो, आप मान लेते हो कि वही आपकी अल्टीमेट रियलिटी है। एक बार अपनी लाइफ में पास्ट में जाके देखो कि कितनी बार आपने जिन नेगेटिव चीज़ों को सच माना था वो बिल्कुल सच नहीं थी, बाद में वो झूठ साबित हो गई थी। हालांकि फिर भी आपने उस वक्त उन्हीं नेगेटिव चीज़ों को अपना लिया था। तो अभी वक्त है कि जब भी निगेटिविटी आपके सामने आती है तो उसी वक्त बोलो कि ये रियलिटी नहीं है और फिर बोलो कि पावर मेरे पास है। माइंड को बोलो कि माइंड, पावर मेरे पास है और अभी मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूँ या ऑर्डर करता हूँ कि इन थॉट्स को बाहर निकालो। अब डायरेक्ट उसे ऑर्डर दो, बोलो आउट आउट आउट, चिल्ला के बोलो आप आउट। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाए हो तो अभी फिर से आप क्या करो कि लंबी और गहरी सांसें लेना स्टार्ट कर दो, 2-3 बार लो। और सबसे बेस्ट जो मैंने पाया है कि नेगेटिविटी को बंद करने का, अपने माइंड के चैटर को बंद करने का सबसे बढ़िया तरीका जो कि मैंने खुद यूज़ किया है जब मेरे साथ पहले होता था, तो वो था मेडिटेशन। जहाँ पे मैं, जैसे किसी का भी आप गाइडेड मेडिटेशन ले लो और किसी की भी वॉइस में आप सुनो, क्योंकि उस वक्त अगर आप अपनी ही वॉइस में सुनते हो तो अच्छी बात है। अगर आपके पास अपनी वॉइस में नहीं है तो किसी और की वॉइस लो जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो और गाइडेड मेडिटेशंस करो, अच्छा लगेगा आपको। आप रिलैक्स होकर के रिलैक्सेशन मेडिटेशन भी कर सकते हो। बेस्ट मेडिटेशन है आपके माइंड को रिलैक्स करने का, क्योंकि जब बॉडी रिलैक्स हो जाती है, बॉडी जब एक लेज़ी मोड पे चली जाती है तो आपका माइंड भी ज़्यादा कहते हैं ना कि ज़्यादा बदमाशियाँ नहीं कर पाता, क्योंकि बॉडी को माइंड क्या करता है कि अपने साथ साथ बॉडी को भी परेशान करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि माइंड और बॉडी अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब आपका माइंड परेशान करता है आपको, आपकी बॉडी में भी तरह तरह की बीमारियां और परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं। इसीलिए आप डायरेक्ट माइंड को कंट्रोल में लाने के लिए अपनी बॉडी को कंट्रोल में लाओ। इसका सबसे बेस्ट तरीका है आपकी मेडिटेशंस। इसके अलावा आपकी ब्रेथ टेक्निक्स, यानी कि आप ब्रेथ लो अच्छे से, 2-4 लंबी गहरी सांसें लो। ज़्यादा परेशान हो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है तो 3-4 लंबी गहरी सांसें लो। और जब ओवर थिंकिंग चले, ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है कि एक ही थॉट आपके माइंड में या पॉजिटिव या निगेटिव नेचर का लगातार आपके माइंड में चल रहा है, बिल्कुल बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा, उससे रिलेटेड और भी ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, तो उन सभी थॉट्स को पेपर पे लिखो और उन्हें फाड़ो और फेंकते जाओ। जितने थॉट्स आ रहे हैं उन्हें सबको लिखो और फाड़ो और फेंकते जाओ। जब आप इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि आप नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हैं। आपके नेगेटिविटी से बाहर आना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब भी नेगेटिव फील करो उस वक्त इसे इग्नोर मत करो, क्योंकि फिर ये आपकी एक नेचुरल स्टेट बन जाएगी।
आपको लगेगा यही मेरी रियलिटी है, यही मेरा नेचुरल स्टेट है। आप भूल जाओगे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि हैप्पी बीइंग है, और आप अपने आप को भूल जाओगे। इससे बेहतर है कि जब भी निगेटिविटी आती है उसे बाहर निकालो, अदरवाइज निगेटिविटी अपने बोझ के तले आपको दबा के रख देगी। आपने देखा होगा कितने लोग खुश नहीं रह पाते, हंस नहीं पाते, कई साल हो जाते हैं उनके हंसे हुए। तो आप समझ सकते हो कि नेगेटिविटी ने किस तरीके से उन्हें दबा दिया है, और आपको भी दबा सकती है। इसीलिए अभी से ही बिल्कुल सतर्क हो जाइए। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, जितनी जल्दी आप इसको ओवरकम करते हो, जितनी जल्दी आप इस पे कंट्रोल करते हो, उतना ही बेहतर है। और अभी भी आप अगर एक हंसमुख पर्सन हो, ऐसे पर्सन हो जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, हमेशा खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाते जाइए, डेली रिलैक्सेशन मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा। जो लोग कोर्स रूटीन फॉलो नहीं करते हैं वो लोग फॉलो कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं ली है आप वो ले लीजिए और उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि उससे भी नेगेटिविटी आपकी जो है कंट्रोल में आ जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और उसमें तो स्पेशल नेगेटिविटी से रिलेटेड पर्सनल वाइब्रेशन के कॉलम्स दिए हुए हैं, यानी कि आप वहाँ से पर्सनल वाइब्रेशन चेक करके आप बिल्कुल पर्सनलाइज अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ पे आपको यूज़ करने के लिए। निगेटिविटी आपको छोड़नी पड़ती है। निगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर की सारी ऑप्टिमिज़म को चूस लेती है, बिल्कुल खा जाती है उसे। और ऑप्टिमिज़म आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आशावादी नज़रिया रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग निराशावादी होते हैं उनकी लाइफ वैसे ही बेकार होती जाती है, और वो अपनी लाइफ में ऐसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको आशावादी बनना है। ओके, अपने लाइफ का एक मूल मंत्र बना लो कि मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ, मैं एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ, और ऑप्टिमिज़म ही मेरी रियलिटी है। यानी कि आप आशा करते हो, क्योंकि आप एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हो जो कि खुद को बिल्कुल हीलिंग की तरफ ले जाता है, ना कि एक ऐसे जगह जहाँ पे कोई भलाई ना हो। तो जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। हर जगह बोली गई है ये बात कि जो भी हो रहा है, जो भी हुआ था, ये जो होगा, वो सब कुछ आपके भले के लिए है। भले ही हमारा लिमिटेड ह्यूमन माइंड ये ना जान पाए कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं, हाउएवर हमारा कॉस्मिक माइंड जो है वो जानता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं बेस्ट हो रही हैं, अच्छे के लिए हो रही हैं। तो हमें किसी भी टाइप की निगेटिविटी की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमारा ये वर्क है कि हम अपनी निगेटिविटी से बाहर निकलें। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? कम्प्लीटली निगेटिविटी के ऊपर था। निगेटिविटी के नेचर के बारे में मैंने आपको बताया, किस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हो। उससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं। तो अभी आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं कि आपको इस वीडियो के बाद, सुनने के बाद कैसा लगा, और इसे यूज़ करने के बाद आपको कैसा लगा। बाद में आप इस वीडियो पे आके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारे कोर्सेज़ अगर आपने अभी तक नहीं लिए तो कम से कम आपके पास एक कोर्स ज़रूर होना चाहिए। अगर आप मुझे फॉलो करते हो, डेली कोर्स रूटीन, व्हाट शुड आई डू नाउ डेली कोर्स रूटीन। और अगर कुछ नहीं करते तो एक डिसिप्लिन की तरह फॉलो करो डेली कोर्स रूटीन को, जिन लोगों के पास है और वो अपने लेजीनेस की वजह से या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैं उन्हें बोलना चाहूँगी कि आप फॉलो कीजिए। आखिरकार आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एंड इसके साथ ही मैं आपको बोलूँगी कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बाकी सारी हीलिंग सीरीज़ में, उन सभी को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। उन सबके नोट्स बनाइए, उन्हें डेली सुनिए। कुछ कम से कम 2-3 हीलिंग सीरीज़ की वीडियोस तो आपको डेली देखनी चाहिए। 1-2 सक्सेस स्टोरीज भी देखनी चाहिए, इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। और हीलिंग सीरीज़ आपकी लाइफ को हील करने की पावर रखता है। जितनी नॉलेज, जितनी अंडरस्टैंडिंग, जितना विजडम मैं यहाँ शेयर करती हूँ, मुझे नहीं लगता इस तरीके से अभी आपको कहीं और मिलता होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल वो शेयर करती हूँ जो कि मैंने खुद फील किया है, जो मेरी रियलिटी है मैं उसे आपको बताती हूँ। जो चीज़ें मेरे लिए वर्क करती हैं मैं उन्हें आपको बताती हूँ। डायरेक्ट चीज़ें शेयर करती हूँ और डायरेक्ट शेयर करती हूँ। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोई आपको अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू उसने सीखा है उसे डायरेक्ट शेयर करें। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू ऑल। अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है आपके अच्छे कमेंट्स पढ़ के।